18 साला चांदनी दुल्हन बनी मेरे आगे खड़ी थी और मैं बस खामोशी से उसे सर से पांव तक देख रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुस्न की मूरत लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि वो मुलाजिमा की बेटी है। उसके वजूद पर कीमती लिबास था। उसने महंगे तरीन जेवरात पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी और घबराहट के आसार नुमाया थे। वो हमारी खास मुलाजिमा की बेटी थी, जो आज मेरी बहू बनकर हमारी हवेली में आ गई थी। सारे गांव में इस शादी का जश्न मनाया गया था। हवेली भी रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रही थी। ढोल बाजे पटाखों का खूब इंतजाम किया गया था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। मैं जानती थी कि यह बेजोड़ शादी किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ये शादी 2 जिंदगियों की बर्बादी थी, क्योंकि मेरा बेटा ना सिर्फ एक छोटा बच्चा था, बल्कि शादी जैसी जिम्मेदारी से अभी ना आशना था। एक 13 साला बच्चे को इतनी समझ ही कहाँ होती है कि वो इस रिश्ते की बारीकियों और नौयत को समझ सके। ये तो बस मेरे शौहर की जिद थी कि बेटे के मुंह से निकली हर बात उन्हें पूरी करनी थी। लेकिन अगर मेरी नजर से देखा जाता तो ये इस लड़की पर जुल्म था, क्योंकि वो मेरे बेटे से ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती थी। वो मुलाजिमा की बेटी जरूर थी, लेकिन इंतहाई हसीन और जवान लड़की थी। उसकी मां ने चांदनी को मेरे हवाले किया और फिर मैंने सारे मुलाजिमों को छुट्टी दे दी। सभी अपने क्वार्टर्स में चले गए और मैं खुद चांदनी को लेकर अपने बेटे के कमरे में पहुंच गई। उसे वहां बिठाया और कहा कि तुम परेशान ना हो, मेरा बेटा सिर्फ 13 साल का है। उसे इस रिश्ते की नौयत का कुछ इल्म नहीं है। वो सारे दिन का थका हारा है, सारा वक्त ढोल बाजे और पटाखों में मसरूफ रहा है। कमरे में आते ही सो जाएगा। मेरी बात सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मालिकन, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। छोटे मालिक मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? उस मासूम को देखकर मेरा कलेजा फटने को था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, कहा, फिक्र ना करो, कुछ बुरा नहीं होगा। अवैस तो अभी सिर्फ 13 साल का है, वो तुम पर कोई जुल्म कैसे कर सकता है? मैं उसके दुख और खौफ को अच्छी तरह समझ सकती थी, क्योंकि सालों पहले मैं भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजरी थी और फिर ही मैं इस हवेली की बड़ी मालिकन बनी थी। उसे तसल्ली देकर मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा शौहर मेरे 13 साला बेटे को लेकर कमरे के दरवाजे पे खड़ा मुझे देख के मुस्कुराया। कहने लगा, बहू को सब कुछ बता दिया है ना? अपने शौहर की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से नजरें चुराई और कहा कि वो सीधी सादी मासूम सी लड़की है और हमारा बच्चा अभी छोटा है। दोनों थके हारे हैं, सुकून से सो जाएंगे। अवैस के सामने ऐसी बातें ना करें, उसके कच्चे जहन में ना जाने क्या कुछ आ जाएगा। अभी वो बच्चा है, उसे ऐसे मामलात से दूर रहने दे। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर को गुस्सा आया। कहने लगे, तुम क्यों बार बार मेरे बहादुर बेटे को छोटा बच्चा कहती हो? मेरा बेटा शेर है, शेर। इसमें बड़ी ताकत है। देखना कैसे पहली ही रात अपनी मर्दानगी दिखा के अपनी बीवी को जेर करके रख देगा। तुम्हें बहू को सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि वो ज्यादा शोर शराबा ना करे। मेरा दिल चाहा मैं अपने शौहर को गिरेबान से पकड़ लूं, कहूं कि खुदा के वास्ते इन बच्चों पे रहम करो। ना मेरा बच्चा इतना बड़ा है और ना वो लड़की इस जुल्म के लिए तैयार है। मगर मैं अपने शौहर के आगे मजबूर थी, इसलिए खामोशी से सर झुका के रह गई। और फिर मेरे शौहर ने मेरे बेटे के कंधे पे थपकी दी। कहने लगा, जा मेरा शेर पुत्र, आज खुद को मर्द साबित कर दे, बता दे तेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। मेरा बेटा अपने बाप से थपकी लेकर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और मेरा दिल धक से बैठ गया था। ये रात मुझ पर बहुत भारी थी। न जाने मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आता। मुझे तो ये खौफ भी सता रहा था कि कहीं मेरे शौहर ने उस मासूम से बच्चे को कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा दियो, या फिर शादी की रात के हवाले से कोई ऐसी बात ना उसके जहन में डाल दियो जिसकी वजह से दोनों बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा शौहर खुशी से चौड़ा सीना लिए मर्दों की औताक की तरफ चला गया, जहां उसके दोस्त यार रात के इस वक्त मौजूद रहते थे। लेकिन मैंने कमरे में जाने के बजाय इबादत गाह में जाना मुनासिब समझा। मेरे घर में मैंने अलहदा से नमाज और इबादत के लिए कमरा बनवाया हुआ था। मैं वुजू करके वहां पहुंच गई।
जाए नमाज पे बैठकर अपने बच्चों के हक में दुआ मांगने लगी। सालों पहले मैं शहर से यहाँ अपने बाबा के साथ आई थी। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने बड़े बाबा की फैमिली से मिलना था, लेकिन यहाँ आने के बाद अचानक ही किसी ने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। और फिर मेरे बड़े बाबा जो जिम्मेदार थे, उन्होंने मुझे वापस ना जाने दिया और जबरदस्ती मेरी शादी अपने बेटे जमाल खान से करवा दी। बाबा के सिवा मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उनके मरते ही बड़े बाबा मेरे वाली वारिस बन गए और उन्होंने खुद ही मेरी जिंदगी का भयानक फैसला कर दिया। उनका बेटा ना पढ़ा लिखा था, ना उसके अंदर इंसानियत थी, लेकिन मैं गांव के रीति रिवाजों की भेंट चढ़ी और एक ऐसे शख्स की बीवी बन गई जिसके साथ ना मेरा जहन मिलता था और ना मिजाज। उस दिन से लेकर आज तक मैं ना ही जिम्मेदारों की रस्मों रिवाजों को समझ पाई, ना मेरा दिल इस हवेली में रहने वाले लोगों की तरह सख्त हुआ, बल्कि मैं हर जुल्म पर बहुत रोई थी। मेरा बस नहीं चलता था कि किसी तरह अपने शौहर और अपने बड़े बाबा को सुधारूं, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाऊं, उन्हें बताऊं कि गांव के लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी जीने का हक है। लेकिन मेरे बड़े बाबा जुल्मों से तम ढाते ढाते इस दुनिया से चले गए और जाते जाते अपनी गद्दी मेरे शौहर को सौंप गए। मैंने अपने शौहर को समझाना चाहा, लेकिन उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा था वो हमेशा ऐसे ही जोश मारता था। फिर मैं बेटे की मां बनी तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करूंगी, उसे अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने नहीं दूंगी। मैं खुद तालीम याफ्ता थी, इसलिए अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन यहां भी मैं अपने जाहिल शौहर के आगे हार गई। ना उन्होंने मेरे बेटे को तालीम हासिल करने दी, ना उसे शऊर की मनाजिल तय करने दी, बल्कि जैसे उसने शादी की बात की, मेरे शौहर ने झटपट उसके लिए लड़कियों को तलाश करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें हमारी पुरानी मुलाजिमा की बेटी नजर आ गई जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। मेरे शौहर ने खुद उसका रिश्ता मांगा तो मुलाजिमा की हिम्मत ना हुई कि वो अपने मालिक को इनकार करती, और ना चाहते हुए भी उसने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे 13 साला बेटे के लिए दे दिया। सारे गांव में खबर फैल गई कि छोटे साईं की शादी है, तो जश्न का समा हो गया। मुझे तो गांव वालों की सोच पर भी अफसोस हो रहा था, जो चांदनी को खुशकिस्मत करार दे रहे थे कि वो गांव के एक छोटे से घर से उठकर हवेली की मालिकन बनने वाली थी, जबकि अगर कोई मेरी नजर से देखता तो वो सुकून की दुनिया से निकलकर जंजीरों में जकड़ने जा रही थी। मेरे नजदीक यह हवेली एक कैद खाने के सिवा और कुछ नहीं थी। 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने शौहर को इस रिश्ते से रोक ना सकी, और आज की रात चांदनी मेरी बहू बनकर इस घर में चली आई। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो जोर जबरदस्ती और जुल्म मेरे साथ हुआ वो चांदनी के साथ भी हो। मैं इबादत करते हुए बस यही दुआ मांग रही थी कि कुछ भी बुरा ना हो, मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठाए और चांदनी की जिंदगी बर्बाद ना हो। फिर थकन की वजह से मुझे नींद लग गई। सुबह मुलाजिमा के उठाने पर मेरी आंख खुली। मैंने मुलाजिमा से कहा कि जाके चांदनी और छोटे मालिक को भी उठा दो ताकि वो लोग नाश्ते के लिए तैयार होकर आ जाए। मुलाजिमा जी अच्छा कह के चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद दौड़ती हुई वापस आई। कहने लगी चांदनी बेहोश है, उसे किसी तरह होश नहीं आ रहा। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं भी अपने बेटे के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहां जाकर मेरे होश भी उड़ गए, क्योंकि चांदनी की हालत बेहद खराब थी, जबकि मेरा बेटा उसके बराबर में गहरी नींद सोया पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को जगाया, पूछा चांदनी को क्या हुआ है, तो उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। बात जब मेरे शौहर तक पहुंची तो वो भी चले आए। फिर गांव की ही दाई को चेकअप के लिए बुलवा लिया गया। दाई चेकअप करके कहने लगी कि ये केस अब मेरे बस में नहीं है, आप इसे शहर ले जाएं, क्योंकि खून काफी ज्यादा बह चुका है, इसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे शौहर ने ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाई। हमने चांदनी को गाड़ी में डाला और शहर की तरफ रवाना होगा। अवैस को हमने गांव में ही छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद हम शहर के एक बड़े अस्पताल में दाखिल हुए तो डॉक्टर ने चांदनी को हाथों हाथ लिया, और फिर कुछ ही देर बाद जब वो चांदनी का चेकअप करके कमरे से बाहर निकली तो कहने लगी कि आपकी बहू की हालत बहुत नाजुक है,
उसे कम से कम 2 खून की ड्रिप्स चढ़ेंगी। आपके बेटे ने तो उसकी हालत खराब कर दी है। आपका बेटा क्या 10 मर्दों जितनी ताकत रखता है? वैसे तो ये पुलिस केस बनता था, लेकिन आप लोग इज्जतदार लोग लगते हैं, इसलिए जब तक लड़की होश में आकर कोई बयान नहीं देती, हम पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़की ने किसी जोर जबरदस्ती का बयान दिया तो फिर पुलिस को इतला करना हमारा फर्ज है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मैं तो उसे ये भी नहीं बता सकी कि मेरा बेटा सिर्फ 13 साल का है। डॉक्टर ने खून का इंतजाम करने का कह दिया और फिर वो वापस कमरे में चली गई। मैंने हैरत और परेशानी से अपने शौहर को देखा, जिसकी आंखों में बड़ी चमक थी और चेहरे पे खुशी थी। वो कहने लगे, देख लो, तुम जिसे बच्चा कह रही थी उसने कैसी मर्दानगी दिखाई है। तुम्हारी जवान बहू भी तुम्हारे छोटे बेटे के आगे ठहर नहीं सकी। उसने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। मुझे अपने शौहर की सोच पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और साथ ही अपने बेटे पर भी बहुत गुस्सा आया, जिसने इतनी कम उम्री में अपनी बीवी के साथ न जाने क्या सलूक किया था। मैंने डरते हुए पूछा कि अगर चांदनी ने होश में आकर कुछ ऐसा वैसा कह दिया और डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया तो क्या होगा? मेरी बात पे मेरा शौहर जोर से हंसा। कहने लगा, तुम्हें अभी तक हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। ये पुलिस, थाना, कचहरी, ये सब हमारे हाथ का मैल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा शौहर अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल गया और मैं बेचैनी से दरवाजे के साथ लग के खड़ी हो गई। डॉक्टर ने हमें अभी चांदनी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि वो पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। ये सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा था कि मेरा 13 साला बेटा इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। वो तो इतना ताकतवर भी नहीं था कि एक 18 साल की जवान लड़की को काबू कर सकता। फिर चांदनी का ये हाल कैसे हुआ? मैं कॉरिडोर में सर पकड़ के बैठ गई। खुदा से दुआ मांगने लगी कि चांदनी को होश आ जाए और वो कोई ऐसी वैसी बात ना कहे। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये अब से कोई महीना पहले की बात है। नाश्ते की टेबल पर मेरे शौहर और अवैस एक साथ बैठे थे कि अचानक ही अवैस ने शादी का जिक्र निकाल दिया। फिर जिद करने लगा कि बाबा मेरी दुल्हन लेके आए, मुझे भी दुल्हन चाहिए। वो उस उम्र में था जब ना शादी का सही मतलब पता होता है, ना शादी से जुड़ी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन मेरे शौहर ने बेटे की जिद सुनते ही कह दिया कि अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों को देखूंगा और फिर अपने बेटे के शायाने शान किसी लड़की को रुखसत करवा के ले आऊंगा। शौहर की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। बजाय इसके कि वो बेटे को समझाते, उल्टा वो उसकी बात को बढ़ावा दे रहे थे। मैंने एक नजर अपने 13 साला बेटे अवैस पर डाली, जो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, और दूसरी नजर अपने शौहर पे, जो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देता फखर से अपने बेटे को देख रहा था। हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने शौहर से कहा, साईं, ये तो अभी बच्चा है, 13 साल का है। इस उम्र में शादी कौन करता है? मैं तो चाहती थी आप इसे शहर भिजवाएं, पढ़ाएं लिखाएं। इसके पढ़ने लिखने के दिन है, फिर इसे परदेस भेजिए। ये तालीम हासिल करके लौटेगा तो हम खुद इसकी धूमधाम से शादी भी कर देंगे। मेरी बात सुनकर मेरे वडेरे शौहर ने मेरी तरफ घूर के देखा। कहने लगा, औरत की अकल घुटनों में ही होती है। जब भी बात करती है बेतुकी बात ही करती है। जब मेरे पास इतनी दौलत है, जमीन है, जायदाद है, तो मेरे बेटे को स्कूल विस्कूल की क्या जरूरत है? ये तालीम गरीबों के लिए होती है। मेरे बच्चे को सब कुछ ऐसे ही मिल जाना है। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ मेरे अवैस का ही होना है। नौकर चाकर जमीनें, हमारी खानदानी गद्दी भी इसी के नाम होगी। अच्छा है मैं अपनी जिंदगी में इसकी शादी देख लूं, इसके बच्चों के साथ खेल लूं, तो मुझे सुकून की मौत आएगी। अपने शौहर की बात सुन के मेरा दिल बैठ गया। मेरा शौहर वही करता था जो उसके दिमाग में समा जाता था, और अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसे अवैस की शादी करनी है। अपने बाप को राजी होता देखकर अवैस खुशी से उछल रहा था। वो भी इस माहौल में रहते रहते यहीं का आदी हो गया था। उसे भी पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। अपने बाप की तरह वो भी एक सख्त जमींदार बनने को तैयार था।
और यही बात मुझे डराया करती थी। मैं उसकी अच्छी तरबियत करना चाहती थी, लेकिन उस पर मुझसे कहीं ज्यादा अपने बाप का असर हो रहा था। मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो लड़कियों की तलाश भी शुरू कर दी। और फिर एक दिन हमारी पुरानी मुलाजिमा की बेटी चांदनी किसी काम से हवेली में आई और मेरे शौहर की नजर उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, फिर मेरे शौहर ने बिना सोचे समझे चांदनी का हाथ मांग लिया, जबकि चांदनी पहले से मंगनी शुदा थी। पर मेरे शौहर को इस बात से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने मुलाजिमा से कहा कि उसकी मंगनी को खत्म करो और उसे हमारे अवैस के साथ रुखसत कर दो। और मुलाजिमा मेरे जालिम शौहर के आगे हार गई। मेरे शौहर ने बदले में उसे जमीन भी तोहफे में देने का वादा किया था। इसीलिए उसने अपनी बेटी की पसंद की मंगनी खत्म कर दी और उसे मेरे बेटे के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन जो कुछ शादी की रात हुआ उसके बाद तो मेरा दिल दहल गया था। मुझे सच्चाई पूरी तरह मालूम तो नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा ये सब कैसे कर सकता था? बस यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। कॉरिडोर में बैठे बैठे मुझे आधा घंटा गुजर गया था कि डॉक्टर ने बाहर आकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने हिम्मत जमा की और अंदर गई तो चांदनी को देखकर मेरा दिल कांप उठा। वो जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे अपने हवास खो बैठी हो। मुझे देख के तो वो और भी घबरा गई। मैंने आगे बढ़ के उसे सीने से लगाया, कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फिक्र ना करो। मुझे बताओ वैस ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। मेरी बात सुनकर चांदनी ने मेरी तरफ देखा और फिर बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने दोबारा पूछा तो रोते हुए कहने लगी कि मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती, वरना मेरे पहले मंगेतर को मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर मैं कुछ ठटक गई और मैंने पूछा कि यह धमकी तुम्हें किसने दी? कहने लगी, बड़े साईं ने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने अवैस के साथ खामोशी से अपनी जिंदगी ना गुजारी तो मेरे घर वालों और मेरे मंगेतर को कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने मोहब्बत से चांदनी का हाथ थामा और कहा कि मुझे हर बात सच सच बता दो, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी बात सुनकर चांदनी ने एक ऐसे सच का खुलासा किया कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो रोते हुए कहने लगी कि रात को अवैस के कमरे में आने के कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो गया था। उसने तो बस मेरा हाथ पकड़ के मुझसे बच्चों जैसी बातें ही की थी, जैसे छोटे मासूम बच्चे करते हैं। लेकिन उसके सोने के बाद कमरे का दरवाजा खुला और फिर बड़े साईं अंदर आ गए थे। उन्हें देख के मैं घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर मेरे करीब आकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो मेरे घर वालों को मार देंगे। मैं उनके आगे मजबूर हो गई और सारी रात बड़े साईं ने मेरे साथ ज्यादती की और मेरा ये हशर कर दिया कि मैं अपने होश खो बैठी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे साथ ज्यादती करने वाला मेरा 13 साला शौहर नहीं बल्कि उसका बाप है, जिसके जुल्म से सारा गांव डरता है, और मैं भी उसी के जुल्म का शिकार हुई हूं। मेरे शौहर के बारे में ऐसी भयानक सच्चाई जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा शौहर लाख बुरा सही, लेकिन किसी लड़की की इज्जत लूटेगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वो लड़की भी कोई गैर नहीं थी, मेरे अपने बेटे की बीवी थी। मैं तो बस हक्का बक्का चांदनी के इंकशाफात को सुन रही थी। चांदनी रोते हुए मुझे कहने लगी कि मुझे बचा ले मालिकन, अगर मैं वापस हवेली गई तो हर रात आपके शौहर मेरे साथ यही दरिंदगी करेंगे। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, कहा कि आप पुलिस को इत्तला करते हैं। ये मियाँ बीवी के आपस का मामला नहीं है, बल्कि ये वाकई एक रेप केस है। ये कहते हुए मेरा दिल सहमा हुआ था, लेकिन अगर मुझे चांदनी को बचाना था तो ये कदम उठाना ही था। मेरे शौहर को अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर बड़ा नाज था। मुझे उसके उसी गुरूर को चकनाचूर करना था, क्योंकि पहले मैं सालों उसके जुल्म का शिकार रही थी और अब वो चांदनी को उसी जुल्म का शिकार बनाना चाहता था। कुछ ही देर बाद पुलिस आई। चांदनी ने मेरे कहने पर अपना सारा बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मैंने भी अपने शौहर के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस वाले मेरे शौहर को पकड़ के ले गए। मेरे शौहर को तो यकीन ही नहीं आया कि चांदनी अपनी जुबान खोल देगी। मेरा साथ पाकर चांदनी ने मेरे शौहर के खिलाफ बयान दिया था, वरना शायद वो कभी अपनी जुबान ना खोलती। गांव वाले जानते थे कि मैं कैसी हूं और मेरे दिल में गांव वालों के लिए कितना दर्द है, इसीलिए चांदनी ने मुझ पर भरोसा किया। मैं जानती हूं मेरे शौहर के पास बहुत पैसा है,
اور آج نہیں تو کل وہ اس کیس سے چھوٹ کر واپس آ جائے گا، لیکن تب تک اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ بڑے سائی نے اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرا 13 سالہ بچہ، اس کے ذہن پر بھی اس بات کا برا اثر پڑا تھا، لیکن میں اس سے سچائی نہیں چھپانا چاہتی تھی، بلکہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ تعلیم کی کمی اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرد کتنے برے راستوں پہ چل پڑتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا، گاؤں کے معاملات میں نے خود سنبھال لیے اور چاندنی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ البتہ میں نے فی الحال اپنے بیٹے اور چاندنی کا کمرہ الگ کر دیا تھا تاکہ چاندنی ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو جائے اور وہ دل سے اس رشتے کو قبول کرے جسے میرے شوہر نے زبردستی جوڑا تھا۔ اور میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی پہلے کچھ تعلیم حاصل کر لے اور پھر وہ اتنی بڑی ذمہ داری کی طرف آئے، کیونکہ شادی ایک بہت بھاری ذمہ داری کا نام ہے۔ چاندنی بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس نے بھی میرے اس فیصلے کو دل سے قبول کیا۔ میں نے تو اس کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہے اور اپنے منگیتر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن چاندنی نے انکار کر دیا۔ وہ اویس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نکاح کے ساتھ ہی اس نے اویس کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ چاندنی کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اکثر چاندنی اور اویس ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھائی بھی کرتے تھے اور کھیلتے بھی تھے، انہیں ایک ساتھ دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی تھی، لیکن میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر کب لوٹ کر واپس آئے گا، اسے کتنے عرصے کی سزا ہوگی، یا پھر شاید وہ خود کو اس کیس سے بغیر کسی سزا کے ہی آزاد کروا لے۔ مگر میں نے اپنے طور پر حالات بدلنے کی ایک کوشش ضرور کی ہے۔ میں نے ظلم کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی بھی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اس میں کامیاب بھی ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب میرا شوہر لوٹ کر واپس آئے تو سدھر چکا ہو، وہ پہلے جیسا ظالم نہ رہے۔ مگر میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا دیکھیں اسے اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اسے برا ضرور جانیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔